दोस्तों, अगर आपको लगता है ना कि पैसा सिर्फ हार्ड वर्क और सेविंग से आता है, तो आज का वीडियो आपके लिए एक शॉक होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिकोड करने वाले हैं द मिलियनेयर फास्ट लेन का चैप्टर 6 to 10, जिसमें एमजी डिमार्को ने कहा है कि दुनिया ने हमें कैसे वेल्थ के नाम पर धोखा दिया। चैप्टर 6, हैज़ योर वेल्थ टॉक्सिफाइड। देखो, सोसाइटी ने हमें सिखा दिया है कि बड़ा घर, फैंसी कार और ब्रांडेड कपड़े ही सक्सेस है, लेकिन एमजी डिमार्को कहते हैं कि ये सब नकली अमीरी है। और इसको एमजी ने बड़े एक अच्छे एग्जाम्पल से समझाया है। एक बंदा होता है रोहित नाम का, जो 30 साल का है, और वो एक स्टार्टअप होल्ड करता है जिसकी इनकम 1 करोड़ रुपया पर मंथ है, यानी कि नेट प्रॉफिट। और उस प्रॉफिट से वो एक BMW कार ले आता है। कार ले आने के बाद ऐसा ही 3-4 महीने चलता रहा और वो अपने बर्न करता रहा। लगभग 5-7 महीने उसकी कंपनी चली। अनफॉर्चुनेटली उसकी कंपनी में एक ऐसा क्राइसिस आ गया, उसने इमरजेंसी फंड्स नहीं रखे हुए थे, क्योंकि वो जो पैसा आ रहा था वो स्पेंड कर रहा था अपनी लग्जरी लाइफ जीने के चक्कर में, और उसकी सेविंग्स ना के बराबर थी। सो लास्ट में आपको पता ही क्या होगा, जो कंपनी है वो बंद हो जाती है, लैक ऑफ मनी। सो रोहित के पास क्या बचा? ना पैसा, ना पीस। एमजी कहते हैं असली वेल्थ का मतलब है फ्रीडम, हेल्थ और रिलेशनशिप। जो लोग फ्रीडम के लिए काम करते हैं ना, वो रियल रिच होते हैं। जो लग्जरी के लिए काम करते हैं वो स्लेव्स होते हैं। चैप्टर 7, मिसयूज मनी एंड द मनी विल मिसयूज यू। मनी खुद बुरा नहीं होता, उसको मिसयूज करने पर वो आपके लिए बुरा होता है। अब यहाँ से एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया है एमजी डिमार्को ने, वो उस टाइम पर भी था। मनी डजंट बाय हैप्पीनेस। लेकिन सोचो, क्या पॉवर्टी खरीदती हैप्पीनेस? ऑब्वियसली नहीं। एमजी बोलते हैं कि पैसा हैप्पीनेस नहीं देता, बट फ्रीडम ज़रूर देता है। आजकल लोग EMI पे फ़ोन लेते हैं, EMI पे कार, और फिर कहते हैं मैं फ्री हूँ। पर सच ये है, वो अपनी चीज़ों के नौकर बन चुके होते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, तो समझ जाओ कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि जिसके पास पैसा होता है ना, वो सोचता नहीं है कोई चीज़ लेने से पहले, उसके पास होता है। चैप्टर 8, लकी बास्टर्ड्स प्ले द गेम। एमजी कहते हैं लक उन्हीं को मिलती है जो गेम खेलते हैं। अब एक रियल लाइफ स्टोरी लो। इलॉन मस्क को लोग लकी कहते हैं, लेकिन क्या उन्होंने सिर्फ वेट करा? नहीं, वो खुद गेम खेल रहे थे। पेपल, टेस्ला, स्पेसएक्स, एक के बाद एक स्विंग्स। अगर आप घर पे बैठ के नेटफ्लिक्स देख रहे हो ना, और बोल रहे हो काश मुझे भी चांस मिलता, चांस लेने वाले ही लकी बनते हैं। ये बात याद रखना। लकी बास्टर्ड्स वो नहीं होते जिनके साथ कुछ अच्छा होता है, वो होते हैं जो रिस्क लेते हैं, ट्राई करते हैं और अपनी लक बनाते हैं। चैप्टर 9, वेल्थ डिमांड्स अकाउंटेबिलिटी। एमजी कहते हैं वेल्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं, अकाउंटेबिलिटी से आते हैं। रिस्पॉन्सिबल होना इजी है, अकाउंटेबल होना मुश्किल है। अब एक एग्जांपल, एक फ्रेंड का पर्स चोरी हो गया और वो कह रहा है कि मेरे साथ नाइंसाफ हुआ। एमजी ने पूछा तुमने पर्स कहाँ रखा था? उसने बोला टेबल पे, यानी गलती उसकी भी नहीं थी। अगर आप अपनी लाइफ के लिए ब्लेम करना छोड़ दोगे और कंट्रोल लेना स्टार्ट कर दोगे, तभी आप फास्ट लेन में आओगे। फास्ट लेनर वो होते हैं जो कहते हैं मेरी लाइफ मेरी चॉइस। लास्ट चैप्टर, द लाई यू हैव बीन सोल्ड, द स्लो लेन। चैप्टर 10, ये चैप्टर सबसे डेंजरस ट्रुथ बताता है। एमजी कहते हैं स्लो लेन एक झूठ है जो हमें सोसाइटी और स्कूल ने बेच दिया है। उनका कहना है पढ़ो, जॉब लो, 40 साल तक घिसाओ और उसके बाद रिटायरमेंट लो। लेकिन रियलिटी, आप 65 की हो जाते हो, 65। हेल्थ ख़त्म होती है। पैसा आता है पर तब जब लाइफ का मज़ा ख़त्म हो चुका होता है। एमजी कहते हैं ये प्लान आपको रिच नहीं बनाता, ओल्ड बनाता है। मैं अपना सिस्टम बनाऊंगा, मैं अपना प्रोसेस कंट्रोल करूंगा, और मैं अपना पैसा और टाइम दोनों मल्टीप्लाई करूंगा। दोस्तों, अगर आप भी फास्ट लेन पर चलना चाहते हो ना, तो अपनी सोच बदलो। फ्रीडम को प्रायोरिटी दो, लाइफस्टाइल को नहीं। अकाउंटेबिलिटी लो,
एक्सक्यूजेस नहीं। गेम खेलो, स्पेक्टेटर मत बनो, क्योंकि फास्ट लेन उनके लिए है जो रिस्क लेते हैं, सीखते हैं और एक्शन लेते हैं। सो ये 5-6 चीज़ें मेरे को इस बुक से काफ़ी अच्छी लगी जो मैंने आप सबके साथ शेयर करी। होप आपको भी इन चीज़ों में थोड़ी सी क्लैरिटी आई होगी। एक आध पॉइंट आप अपने साथ भी रिलेट कर सकते हो। अगर खुद के साथ रिलेट करोगे तो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड करोगे चीज़ों को। अगर फिर भी रिलेट नहीं कर पा रहे तो भाई डायरेक्टली जाके ये बुक पढ़ लो, बहुत अच्छी बुक है। कुछ ना कुछ तो सीख ही जाओगे, क्या पता कौन सा आइडिया आपके कहाँ पर काम आ जाए, है ना। सो बिल्ड सिस्टम्स, डोंट बी अ स्लेव। राम राम।